एक बार उस बाप की तरफ भी तूने देख लिया होता कि जो तेरा बाप बूढ़ा हो गया, अपने शौक को कुर्बान करते करते तेरे बाप का भी दिल चाहता था कि मैं हज कराऊं, मगर जब जवान बेटी बाप ने अपने घर में देखी तो हज करने का इरादा कैंसिल करके सोचने लगा, पहले अपनी बेटी का डोला अपने घर से विदा करूंगा, उसके बाद में अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर हज करके आऊंगा। आज की बेगैरत लड़कियां जब अपने जुनून में आ रही हैं तो गैर मजहब वालों के साथ शादी करती नजर आ रही है। मेरे जुमले अगर गलत हो तो आपको पूरा राइट है कि मुझे टोक सकते हो। ए बेटी, क्या तू अपनी माँ की उस मोहब्बत को भूल गई? जब तू छोटी थी तो तेरी माँ ने उस वक्त के सपने देखे थे कि मेरी बेटी जब 20 साल की जवान होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी। जब तू छोटी थी, तेरी उम्र 1 साल की थी, तेरी माँ ने तभी से अपना हाथ रोक के खर्चा करना शुरू कर दिया, इसलिए कि मेरे घर में बेटी आ गई है, इसकी भी मुझे शादी करना है। एक बार उस बाप की तरफ भी तूने देख लिया होता कि जो तेरा बाप बूढ़ा हो गया, अपने शौक को कुर्बान करते करते तेरे बाप का भी दिल चाहता था कि मैं हज कराऊं, मगर जब जवान बेटी बाप ने अपने घर में देखी तो हज करने का इरादा कैंसिल करके सोचने लगा, पहले अपनी बेटी का डोला अपने घर से विदा करूंगा, उसके बाद में अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर हज करके आऊंगा। और जालिम बेटी, एक बार जालिमा तूने ये तो सोचा होता, वो भाई जब तू जवान हुई तो तेरा भाई भी जवान था, उसने अपने सारे अरमानों का गला घोट दिया। मेरे घर में मेरी जवान बहन बैठी है, पहले अपनी जवान बहन की शादी करूंगा, बाद में अपनी शादी, अपना शौक पूरा करूंगा। तेरा भाई, उसके दोस्त बड़े बड़े मोबाइल चलाते थे, उसके दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते थे, मगर ये बहन तेरा गरीब भाई तो गाड़ी भी ना ले सका, बड़ा मोबाइल भी इसलिए ना ले सका। मेरी जवान बहन घर में है, कलील आमदनी है, पहले अपनी बहन की शादी का इंतजाम करूंगा। तू अपने भाई की इज्जत पर डांका डाल के भागी है, तू अपनी माँ के उन लुकमों को भूल गई जो तेरी माँ ने बचपन में तेरे मुंह में लुकमे खिलाए थे। क्या इसलिए तेरी माँ ने तेरे मुंह में लुकमे दिए थे कि तू जवान हो गया अपनी माँ की इज्जत पे डांका डालना? लोगों में सही बता रहा हूं, खुदा की कसम, जिसके घर में बेटी पैदा हो जाती है, पैदा आज हुई है 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देता है। बोलो हकीकत है क्या नहीं है मेरे भाई? माँ भी 20 साल के बाद का सोचना शुरू कर देती है। सही बता रहा हूं, खुदा की कसम, बड़ी गरीब गरीब माओं को मैंने देखा, बड़ी गरीब गरीब माएं जो कार चौक करती है। यार एक वक्त तो मेरी आंख में आंसू आ गए। एक माँ बीड़ी बनाती थी, बीड़ी यार कितना छोटा सा कारोबार है, सैकड़ों बंडल कहीं बनाओ तो उसको 100-200 रुपया मिलता है। बीड़ी बनाती थी, बात उसकी बेटी के रिश्ते की आई तो कहने लगी, मौलाना मैंने अपनी बेटी का तकरीबन जरूरियात का सारा जेवर बना लिया है। मैंने कहा तेरी तो इनकम भी बड़ी कलील है, बीड़ी बना के एक मुख्तसर सी रकम तुझे हफ्ते में मिलती है। तूने कहने लगी मौलाना आज 18 साल हो गया बीड़ी बनाते हुए। मेरी बेटी 18 साल पहले जब पैदा हुई थी तभी से मैंने अपनी बेटी के लिए 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के कभी बाली बनाया है, कभी अंगूठी बनाया है, कभी अपनी बेटी का मैंने पासे बनाया है। 18 साल 1-1 रुपया करके मैंने जोड़ा है अपनी बेटी की खुशी देखने के खातिर। मुसलमानों मुझे बताओ, जिस माँ ने 18 साल अपने पेट पे ताला लगाया हो, अपने ख्वाहिशात का गला घोटा हो, अपने अरमानों का गुलशन तराश किया हो, 18 साल तक जोड़ जोड़ के बेटी की शादी के सपने देखे हो, अगर वो जालिमा किसी के साथ भाग जाए तो उसकी माँ के दिल पे क्या गुजरेगी? जरा बताइए मुझे। भागना आसान समझते,
तुम क्या समझते हो? ये तुम्हारा जुनून है जो महीना 2 महीने में उतर जाएगा, जो तुझे भगा के लेके जा रहा है 2 महीने के बाद उसका अरमान भी ठंडा हो जाएगा, तेरा अरमान भी ठंडा हो जाएगा। मगर तू भूल गई 18 साल जो तेरी माँ के सीने में आग लगी थी, 18 साल जो तेरी माँ का सीना जला था, तू भूल गई उसे? खुदा की कसम, ये जो भाग और भगाने वाले मैटर है, महीना 2 महीना, साल 2 साल, इससे बढ़ के मोहब्बत नहीं चलती है। रिश्ते भी वही लंबे चलते हैं जो शादियां सबके सामने खुशी से होती हैं, जिनकी बारातें जाती हैं, जिनके निकाह सबके सामने होते हैं। रिश्ते भी वही चलते हैं, शादियां भी वही चलती हैं। और फिर बात सुन, और जालिमा सुन, तूने अपने उस पाप के सीने में खंजर घोंपा जिसने 18 साल सपने देखे थे। उस माँ के चमन को तूने तराश किया जिसने 18 साल सींचा था। अरे बात बताऊं लोगों, उन भागने वाली और उन भागने वालों को शायद एहसास नहीं, मर गए इनके एहसास। जब बाप और माँ डोली में अपनी बेटी को बिठाते हैं, सुनो मेरे जुमले, ये जाहिरी तौर पर तो बाप की भी आंख में आंसू होते हैं कि 18 साल जिस बेटी को पाला था आज वो जा रही है। माँ की भी आंख में आंसू होते हैं, मगर हकीकत ये है जब बेटी का डोला विदा होकर घर से निकला, बाप जैसी बैठता तो खुदा की कसम इतना सुकून महसूस करता जैसे पूरी दुनिया का फातेह बनकर बैठा हो। बोलो है कि नहीं? जैसे पूरी दुनिया का हाकिम बन के बैठा हो, पूरी दुनिया का फातेह बन के बैठा हो। ओ बेटी, शादी तेरी होती है, खुशी तेरे बाप को होती है, डोला तेरा विदा होता है, खुशी तेरी माँ को होती है, घर तेरा बसता है, भाई तेरा खुश होता है। तूने ये गलत फैसला किया कि इस तरीके से अपने भाई को इज्जत को बट्टा लगा के चली गई। और लोगों एक बात बताऊं, फिर वो भाई मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता, वो बाप मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। ओ मेरे भाई, वो माँ मुआशरे में सर उठाने के काबिल नहीं रहता। जमाना कहता वही भाई है जिसकी बहन भागी है, वही बाप है जिसकी बेटी भागी है, वही माँ है जिसकी बेटी भागी है। ओ बेटो और बेटियों, हाथ जोड़ के गुलफाम रजा तुमसे गुजारिश करता है, हरगिज हरगिज ऐसा ना करो। कुरान ने कहा वो निकाह उससे निकाह करो जो तुम्हें भाएं, मगर मकसद ये, इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि तुम अपने माँ बापों से चुरके, अपने माँ बापों की रजामंदी के खिलाफ जाकर के उनकी नाक कटा दो, उनकी इज्जतों पे बट्टे लगा दो। तुम भाग करके किसी गैर से शादी कर लो, किसी गैर मजहब वाले से शादी कर लो, किसी और से शादी कर लो। लोगों हद तो यहां तक हो गई। मैं जुमला बोल देता हूं, ये मेरे अंदर आदत है। एक कलमा पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाली किसके साथ भागी मालूम है? भंगी के साथ। अगर तुम कहोगे ना, मैं गांव का नाम नहीं लेता, बदनामी करना मकसद नहीं है, हाथ पकड़ कर उस गांव में घर पे जाकर खड़ा कर दूंगा। और कोई एक मैटर नहीं है, कितने मैटर है। मुझे बताओ मुसलमानों, इसने कितना बड़ा जुल्म किया है उस माँ के सीने से पूछो यार, जो मैंने तुमको बता दिया। मेरे भाई एक बात बताऊं मैं आपको, बाप इंसान जब ज्यादा मेहनत करता थक जाता, थक के बैठ जाता, लेकिन जिसकी बेटी जवान हो वो बाप कभी नहीं थकता, जब तक शादी ना करते बैठता ही नहीं, भागता रहता। जिस्म कहता तू बूढ़ा हो गया बैठ जा, जिस्म कहता तू कमजोर हो गया आराम कर ले, मगर अपने जिस्म से कहता यार हाँ ये कमजोर तो हो गया मगर मेरी बेटी जवान है, तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि मेरी बेटी विदा ना हो जाए। हकीकत बता रहा हूं मेरे भाई, ये बात हकीकत है। कितना भी बड़ा बेटे कारोबार करने लग जाए यार, हद तो यहां तक, इससे बड़ा जुमला क्या होगा। लो मैं ये जुमला, जब बेटी भी विदा हो जाए, बेटे जवान होके हिस्से बांटे कर लें, क्या कर लें? हिस्से बांटे। तो बाप और माँ एक जुमला कहते हैं, थोड़ी सी जमीन हमारे हिस्से में भी छोड़ना।
क्या कहते हैं, जब बेटियों बेटों की शादी हो जाए ना और जब हिस्से बांटे होने लगे तो माँ बाप आखिर में क्या कहते हैं, और थोड़ी सी जमीन वो वाला टुकड़ा हमारे हिस्से में देना। तो बेटे कहते हैं तुम क्या करोगे, बूढ़े हो गए? तो कहते हैं मेरी बेटियां जब आया करेंगी तो किसके घर पे आया करेंगी, किसके दर पे आया करेंगी? मेरे दामाद आएंगे तो किसके दर पे आया करेंगे? उनका खर्चा कौन उठाया करेगा? जबकि बेटा जवान है ये भी उठा सकता है, बोलो है कि नहीं? कई बेटे हैं, बहन आएगी तो ये भी खर्चा उठा सकता, बहनोई आएगा तो ये भी खर्चा उठा सकता, मगर नहीं। हाय रे बाप, तेरा दिल कैसा बना है कि अब भी आखिरी वक्त में थोड़ा सा असासा रख लिया है ताकि उसके जीते जी अगर बेटियां अपने मायके आए तो बाप उनका खर्चा उठा सके, उनकी खुशियां पूरी कर सके। यार ये माँ बाप है। शायद अगर बेटी ने इस माँ बाप के दिल को पढ़ लिया हो तो खुदा की कसम खा के कहता हूं ना, कभी ये फैसला ना लेगी। हाँ, कुरान में ये हुक्म है जो तुम्हें पसंद हो आप निकाह के पैगाम भेजो। अगर कोई लड़का पसंद है पैगाम भेजो, कोई लड़की पसंद है पैगाम भेजो। तरीका है किसी के जरिए पैगाम भेजो, फोन के जरिए थोड़ी ना बात करो ना, मुलाकातें नहीं, पैगाम नहीं, मिलना जुलना नहीं, किसी के जरिए पैगाम भेजो। अगर तेरे नसीब में होगा, तेरी किस्मत में होगा तो तेरा रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और अगर तेरे नसीब में नहीं होगा तो शादी नहीं होगी। अगर जुड़ जाए, रिश्ता हो जाए, रिश्ता भेजने पे शादी हो जाए तो रब का शुक्र करना, ना हो तो सब्र करना। बात है कि नहीं मेरे भाई? जुड़ जाए तो शुक्र करो और ना जुड़े तो सब्र करो। तकरीर लंबी हो रही है ना? सही है ना? लंबी हो गई ना? बात सही है नहीं? अरे माशाल्लाह, अरे बड़े अच्छे लोग, बहुत कामयाब जलसा। कामयाबी की जमानत यही है कि इतने वक्त में भी 3 बजने जा रहा और आपकी प्यास खत्म नहीं हुई, प्यास बाकी है ना? ये कामयाबी की दलील है। अल्लाह ताला सलामत रखे और अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बात पूरी करके मैं बात खत्म करूंगा। बात वाकई हद से ज्यादा लंबी हो गई, मगर अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं जब तकरीर करने जब बैठा नहीं था कुर्सी पे तो मुझे लग रहा था मेरी तकरीर करते करते सब भाग जाएंगे, मगर जब से तकरीर कर रहा हूं कोई हिलने को तैयार नहीं है। तो जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बड़ा कामयाब जलसा। मौलाना हाशिम साहब, मौलाना दानिश साहब, बहुत कामयाब जलसा। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं बस थोड़ी देर और आपकी खिदमत कर लूँ और उसके बाद मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया हमने अपने महबूब को खुल्क़ अज़ीम अता फरमाया है। इतना अच्छा अखलाक, इतना अच्छा किरदार किसी का नहीं जितना मेरे नबी का। कौन कह रहा है? ये परवरदिगार कह रहा। जोर से बोलो, परवरदिगार कह रहा। ये 17 चैनल यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। अगर इनके जरिए से मेरी बात उस गुंडे नरसिंगा नंद तक पहुंच जाए तो अच्छा है। समझ रहे हैं आप? हाँ, मैं सुनिए उस जालिम ने क्या क्या ना कहा, मैं अपनी जबान से नहीं कह सकता, है ना? मैं से फोड़ा तो निकल आया उसकी टांग में। ये बात सही है ना? सही है ये बात। फोड़ा निकल आया टांग में, उसके डॉक्टरों ने मना कर दिया। मैंने बस यही दुआ करी, अल्लाह यही बढ़ जा, बस हाँ यही बढ़ जा, ये नासूर बन जा, नासूर। दुआ तो करो। दुआ 10 बजे उठ के थोड़ी होती है, सुबह को 4 बजे उठ के होती है ना? तुम 4 बजे 10 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, जब सूरज निकल आता तो उठते हो, तो दुआ हो रही है क्या? आसमानी दुनिया पर आके वो दुआ कबूल करने वाले फरिश्ते तो चले जाते हैं। फजर के वक्त जब सूरज निकलने वाला होता जब तक रहते हैं और आवाज दे दे के कहते हैं है कोई जो रिस्क मांगे हम माला माल कर दे, है कोई बीमार जो शिफा मांगे हम उसे अच्छा कर दे, है कोई जो दुआ करे उसकी दुआ कबूल करा दे। हम तो सो रहे होते हैं उस वक्त रात भर मोबाइल चला के, है ना? उस वक्त उठो दुआ मांगो, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। और जालिम नरसिंगा तू भी सुन ले, और नुपुर शर्मा तू भी सुन ले, और 2-4 गुंडो तुम भी सुन लो, और 10, 20, 50 गुंडो तुम भी सुन लो। बस ज्यादा नहीं है, 100-150 लोग हैं जिन्होंने पूरे मुल्क का माहौल खराब कर रखा। ज्यादा नहीं है, बस 100-150 हैं। बाकी मुल्क में हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है, हमारा भारत मुल्क बहुत अच्छा है, इसके लोग बहुत अच्छे, किसी भी मजहब के हों बहुत अच्छे।
हाँ, मैंने हिंदुओं को भी नबी की नात पढ़ते देखा। काली का प्रसाद नहीं है? उसने नबी की नात लिखी है, हुसैन की मनक़बतें लिखी हैं। मैंने सिखों को भी नबी की नात पढ़ के देखा, मैंने ईसाइयों को भी नबी की नात पढ़ते देखा। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मुल्क का हिंदू गलत है, उसका मजहब अपने जगह वो सब सही है, मगर ये 100-150 लोग हैं जो फिजा खराब किए हुए हैं, समझ रहे? बस ज्यादा नहीं है, मगर इन्हें पता। अच्छा, इनमें अक्सर जाहिल है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर जाहिल है। काश पढ़े लिखे होते। समझ रहे हैं? एक जाहिलों की बस्ती में अतर फरोश चला गया। अतर फरोश जानते हो? समझाना पड़ेगा, नहीं जानते हो, बहुत हार्ड जुमला बोल दिया। इतर बेचने वाला, परफ्यूम सेंट जिसे कहते हो ना, वो इतर अलग है, परफ्यूम अलग है, खैर वो उसी की किस्म। वो चला गया, इन्होंने कभी देखा तो था नहीं। वो कहा इतर ले लो, आए भाई इतर, कैसा है? बोले साहब बड़ा अच्छा है। बोला साहब दिखाओ। उसने शीशी थोड़ी सी डाली, चाट लिया। बोले यार जायका ठीक नहीं। वो गुस्से में आ गया, अब बेवकूफ हो, ये चाटने की चीज है। तो दूसरा आया निकल कर, बोले क्यों गुस्सा आ रहा? अरे बोला भाई गुस्सा क्या कर रहे हैं यार, इतर की पूरी शीशी लोट दी, चाट के खा गया और कह रहा सही नहीं है। तो कह रहा ये बेवकूफ है, ऐसे खाया जाता, इसको चावलों पर डाल के खाया जाता है। समझ रहे हैं? तो वही वाला हिसाब है मियां। अंधों की बस्ती में आईना बेचने कोई आ गया है ना। अगर बंदर को नारियल दो तो या तो अपना सर फोड़ेगा या किसी दूसरे का फोड़ेगा, और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। तो आज बंदरों के हाथ में नारियल आ गया, या तो अपना सर फोड़ लें या दूसरों का फोड़ लें। समझ रहे हैं? सही बता रहा हूं मेरे भाइयों, खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर पढ़ा लिखा मेरे भारत का ये 150 लोग हो जाए, जो 100-150 है, और तुम कहोगे मौलाना इस 100-150 का पूरी पूरी भीड़ मार्च निकाल रही हो, बड़े वो हो रहे हैं, तो इन 100-150 के पीछे हैं ये भेड़ चाल है, ये है भेड़ चाल, ये इनकी गलती नहीं है। इनसे तो जो जैसा बता दे, समझा दे, एंकर जैसा पढ़ के खबर न्यूज सुना दे, पीछे पीछे हो जाते हैं। इन्हें पता तो कुछ है नहीं। समझ रहे? एक तो पता क्या करा, मैंने न्यूज पे मैंने सुना, शायद आपने भी सुना होगा, बोला ताजमहल जो है राम जी ने सीता की मोहब्बत में बनाया था। क्या सुना होगा शादी, पता नहीं आपने लोगों ने। अब ये बताओ ताजमहल कब बना है और राम जी का मैटर कब का है? पता ही नहीं। इससे क्या मतलब? बस कहना है, बस कहना है। और मेरे भाई, तालीम अगर होगी तो इंशाअल्लाह कभी परेशानी नहीं होगी। आखिरी बात बताकर तकरीर खत्म करूंगा। बस मेरे नबी को पढ़ लो, और मुसलमानों गैरों से तो हमें शिकवा क्या, मुझे तो तुमसे शिकवा, नबी को तुम पढ़ लो। तुमने नबी को नहीं पढ़ा। तुम्हें यह तो पता है कि गौतम गंभीर कब तक कप्तान रहा, महेंद्र सिंह धोनी इस्तीफा कब लिया अपनी टीम से, मगर तुम्हें यह पता नहीं कि हजरत अबू बकर का खिलाफत का पीरियड कितना है, उमर का पीरियड कितना है, हजरत उस्मान गनी कितने साल खलीफा रहे, हजरत अली कितने साल रहे, हजरत हसन मुज्तबा कितने रहे। अगर पता हो तो बता दो मुझे। शायद किसी एक को जाहिर हकीकत बता रहा हूँ, पूरे गांव में घूम लियो लिस्ट लेके, अगर कोई बता दे तो। और खुराफात कितनी भी, गाल इतने कुचलेगा कि 10 मौलवी को ना बोलने देगा। अरे यार ये बात तो तुम्हें पता होना चाहिए। तेरे नबी मक्का में कितने दिन रहे, तेरे नबी मदीना में कितने दिन रहे, ये बातें मालूम होना चाहिए। हुज्जतुल वदा के मौके पर सहाबा की तादाद कितनी थी, ये मालूम होना चाहिए। अल्लाह, बच्चा जैसी पैदा होकर होश ना संभाला, अम्मी को बड़ी टेंशन होगी, इंग्लिश आगी कि नहीं आगी। बेटा ए फॉर एपल, ए फॉर एपल, पूरी ए फॉर एपल। जब जबान हुआ तो फोड़ के फेंक दिया माँ को, ए फोर ए फोर। अरे यार एक बात बता, अरे इंग्लिश तो सीख जाएगा, मेरी गारंटी है। 1 साल इंग्लिश पढ़ लो, लाओ 1 साल में इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलोगे कि इंग्लिश भी नहीं बोलेगा। कोई हार्ड थोड़ी है, बहुत मुश्किल है, वो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। आप 1 साल मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है इंग्लिश बोलने लग जाओगे। ए फॉर एपल, ए फॉर एपल, ए फॉर एपल है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सही है साहब। जब जवान हुआ तो फोड़ के फेंक दिया इसने, है क्योंकि तुमने ए फोर सिखाया ना, फोर सिखाया
तुमने काश ये सिखाया होता हो बेटा, तेरे नबी की उम्र शरीफ जब 40 साल हुई तो ऐलान नबूवत हुआ था। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ओ बेटा, तेरे नबी के 3 शहजादे 4 शहजादियां थीं। ओ बेटा, खुलाफाए राशिदीन 4 हैं। ओ बेटा, इनके नाम फला फला है, इनका खिलाफत का पीरियड इतना इतना है। बताना चाहिए था ताकि तेरे बेटे को दुनिया की खुराफात का पता ना होता। अगर पता होता तो मोहम्मद अरबी की सीरत का पता होता, सहाबा की जिंदगी का पता होता, तेरा लाल चलता। जमाना कहता मोहम्मद का गुलाम जा रहा। नारे तकबीर, मसलक आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, शान मुस्तफा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब तिबला, अल्लामा मुफ्ती गुल, बेशक बेशक। ताकि तेरा बेटा निकलता तो कोई ये कहता मोहम्मद का गुलाम जा रहा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जमाना कहता यार किसका बेटा है, किस माँ ने इसे दूध पिलाया होगा, किस खानदान का ताल्लुक रखने वाला ये चिराग है। खुदा की कसम, तेरा बेटा अगर बदमाश बनेगा जमाना थू थू करेगा, तेरा बेटा मोहम्मद का वफादार बनेगा जमाना सर पे बिठाएगा। अल्लाह। ओ लोगों, बस बात सुनो। अफजल भाई जरा तवज्जो कीजिए, खत्म कर दूं। देखिए ये आपकी मोहब्बत है जो मैंने इतना बढ़ा दिया, वरना इस मैक पे तो आधा घंटा बोलना अपने आप को हलाकत में डालना है। मैं सही बता रहा हूँ। आदम इकबाल भाई ने 2-3 कलाम पढ़े, इन्होंने अंदाजा लगाया होगा। सैयद साहब बोले अंदाजा लगाया होगा। बड़ा खुशक बोल लिया, अंदर तक की एनर्जी खत्म कर दे रहा। मगर ये तो यही सीना है जो इससे टक्कर ले रहा। हाँ, अब बस जरा सुन लें 16 देर आप, बस मोहब्बत के साथ 2-5 मिनट और, तकरीर खत्म। मेरी बात ताकि उन गुंडों तक पहुंच जाए जो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहा है ना। और गुंडों का सरदार जो बैठा है मठ में, इस तक पहुंच जाए, है ना। 17 तारीख को जामा मस्जिद जाने कह रहा। अरे क्या क्यों रहा, इसे पहले से जेल में डालना चाहिए। ऐसा नहीं तो माहौल खराब किया। अगर इसे पहले जेल में डाल दिया होता तो एक नई नुपुर शर्मा पैदा नहीं हुई होती। और आज नुपुर शर्मा को भी अगर जेल में नहीं डाला जाएगा तो कल कोई और पैदा होगी। मैं सही बता रहा हूं। अगर छूट दोगे तो और पैदा होगी, माहौल खराब होगा मुल्क का। हम चाहते हैं इनको अंदर डालो ताकि कोई नया पैदा ना हो। एक जंग के मौके से मुसलमान फौजी जंग जीत गए, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। बस ये बात सुन लो, तकरीर खत्म। और दिल के कानों से सुनना, फिर तुम कितनी भी कहोगे 1 मिनट आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बस मुसलमान फौजी सहाबा फौजी नबी की बारगाह में, आका हमने जंग जीत के आए या रसूल अल्लाह। एक दुश्मन की बेटी है, जवान है, हसीन है, खूबसूरत है, या रसूल अल्लाह जंगी कैदी बना के लाए हमारी कैद में दुश्मन की बेटी। या रसूल अल्लाह उसके साथ क्या सुलूक किया जाए? जमाने के इन दहशत गर्दों को बता दो, जमाने के इन गुंडों को बता दो जो मेरे नबी की शान पर उंगली उठाते हैं, जो मेरे नबी के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। जवान लड़की, लोगों सपोर्ट के लिए ना बाप ना भाई ना खानदान, अकेली आ गई। और कब? वो भी कैद में है, फौजियों के कब्जे में है। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज की गई, आका जवान लड़की है, क्या किया जाए? मेरे नबी ने फरमाया उसे चादर उड़ा के खाना और पानी दिया जाए। जरा जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। चादर उड़ाओ, खाना दो, पानी दो, इज्जत की हिफाजत करो। हाय हाय हाय, दुश्मन के नरगे में यार, वो तो दुश्मनों में है ना। अरे कुफ्र इस्लाम का दुश्मन है, इस्लाम कुफ्र का दुश्मन है। जब सहाबा ने खिलाया पिलाया, चादर उड़ाया, इज्जत दी, किसी ने निगाह तक ना उठाई, तो लड़की बोली मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों? तो कहा मेरे नबी का फरमान है।